डॉक्टर से चाहे इतना कहे कि हम चीनी खाना चाहते हैं तो वो कहेगा थोड़ी कि खाना। उमत मांग व्याकुल रोगी तो बैर न दे। और इसी मध्य हम लोगों के मध्य श्री पंडोकर धाम से पधारे हुए पंडोकर सरकार जी कथा में विराजमान है का जोरदार आप उनका स्वागत करें। मैं व्यासपीठ से पूज्य श्री के प्रति अपनी मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। ऐसे दिव्य महापुरुषों के आगमन से, ऐसे महापुरुषों के दिव्य आगमन से ये धारा अभिभूत है और यही भगवान के कथा का परिणाम है। जब दृढ़ ही दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाए। जब साधु महात्मा संत साधकों का दर्शन होने लगे तो समझ लेना कि भगवान श्री राम की अनुग्रह है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि राम जी कौन है, सब जानना चाहते हैं। कहा मैं जिस राम जी को जानता हूं उनमें ब्रह्म का लक्षण नहीं घटता है। देखो परमात्मा में क्रोध नहीं होता, लेकिन इनमें तो क्रोध है ना। भरद्वाज जी कह रहे हैं इनमें तो क्रोध है ना। कितना क्रोध है? भयउ रोष अरन रावण राम जी में रोष भी है, परमात्मा में भेदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो एक है ना, एकम सद। और भेदा होने के लिए दो तत्व की आवश्यकता है, लेकिन राम जी में तो भेदा है ना, भारी भेदा। नारी विरह एक बात और, परमात्मा में दुख नहीं होता और ये दुखी भी है, दुखी के दो भी है। नारी विरह दुख लयउ अपार। इनमें क्रोध भी है, इनमें विरह भी है, इनमें दुख भी है। तो हम इनको परमात्मा कैसे माने? सोच बताइए। मेरा एक लाइन का प्रश्न है कि क्या दशरथ नंदन राम ही परमात्मा है या परमात्मा कोई और? यही प्रश्न है। और अगर दशरथ नंदन राम ही परमात्मा है तो परमात्मा किसी का पुत्र कैसे हो सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। या कोई जी प्रसन्न हो गए, बोले समझ लो राम जी के प्रेमी हो ना, गूढ़ प्रश्न किया है। और सच में जब किसी से प्रश्न करो ना तो ज्ञानी बनकर नहीं करना है, मूर्ख बनकर ही करना है। आपके प्रश्न में अभिमान का दर्शन हो गया वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न करना है तो मूर्ख बनकर। जैसे हम कुछ नहीं जानते,
अकबर जी प्रसन्न हो गए, चिंता न करो। ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न तो भगवान शिव की जो भार्या हैं, पत्नी हैं, एक बार उनको भी शंका हुई। एक बार रोगी डॉक्टर से चाहे जितना कहे कि हम चीनी खाना चाहते हैं तो वो कहेगा थोड़ी नहीं खाना। ऊपर मांग व्याकुल रोगी तो कहे न दे